हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया गया, मैंने निम्नलिखित प्रत्येक समुच्चय के सभी उप समुच्चय लिखिए। हमें दे रखा है 5 और 6। बच्चों, इस प्रश्न की जो हमारी मुख्य अवधारणा वो क्या बनती है? मुख्य अवधारणा। समुच्चय क्या होता है बच्चों? समुच्चय होता है जिसमें हमारे पास अवयव होते हैं। और उप समुच्चय क्या होता है? उप समुच्चय होता है जब एक समुच्चय के अवयव दूसरे समुच्चय में मौजूद होते हैं। जैसे हमारे पास ए है, ए समुच्चय मान लिया हमने, इसके अवयव मान लिए ए और बी। और बी समुच्चय हमने मान लिया, इसके अवयव हमने मान लिए ए, बी और सी। तो ये ए हमारा क्या होगा? ए हमारा उप समुच्चय होगा बी का। मतलब ए के सारे अवयव हमारे किस में मौजूद हैं? बी में मौजूद हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा ए है वो बी समुच्चय का क्या है? उप समुच्चय है। अब ये देखो, हमें क्या बोला है? हमें दे रखा है अवयव, दे रखे 5 और 6। हमें क्या निकालना है? इसका उप समुच्चय। मतलब ये जितने भी हमारे अवयव हैं वो हमारे बी में, मतलब ए हमने मान लिया इसका, तो हमें बी निकालना है। बी मतलब उप समुच्चय निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे? इस समुच्चय के हमें सभी उप समुच्चय बनाने हैं। मतलब जो हमारे अवयव है सारे के सारे हमारे बी में मौजूद होने चाहिए। तो हम कैसे बनाएंगे? फाई ऐसा होता है जो हर समुच्चय के लिए उप समुच्चय होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? फाई। और इसके बाद इसका उप समुच्चय क्या बनेगा? वो खुद 5। और इसके बाद ये अगले वाला 6। और इसके बाद ये दोनों, यहाँ पे इसके बाद क्या आएगा? 5 और 6। ये हमें क्या ज्ञात हो गया? ये हमें ज्ञात हो गया उप समुच्चय। इस समुच्चय का हमें उप समुच्चय ज्ञात हो गया और यही हमें ज्ञात करना था। आशा करती हूँ कि बच्चों आप सबको समझ आया होगा। धन्यवाद।